है कि जो व्यक्ति चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेगा वह योग से जुड़ जाएगा। ये योग की सबसे सरल परिभाषा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। आप अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लीजिए। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, यदि हम अपने स्वरूप में अवस्थित हैं, यदि हमें आंतरिक आनंद की अनुभूति हो रही है, यदि हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हैं, तो मान लीजिए आप ध्यान में ही हैं। अलग से आपको ध्यान में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चलते फिरते बैठे सोते हर समय फिर ध्यान में हैं। समत्वम योग उच्यते, आप समता में आ चुके हैं। फिर तो समता से बड़ा तो कोई योग ही नहीं। त्रियम एकत्र संयम, महर्षि पतंजलि ने कहा है धारणा ध्यान समाधि ये तीनों एक ही स्थान पे आ जाती हैं जो व्यक्ति संयम में आ जाता है, जो व्यक्ति अपने आप को संयमित कर लेता है। तो दोस्तों, आप बहुत सरल विधि से महर्षि पतंजलि ने एक निरापद विधि बताई है, जिसमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं है और जिसमें कोई प्रतिकूल आपके ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। महर्षि पतंजलि ने एक बहुत ही सरल परिभाषा दी है कि प्रयत्न शैथिल अनंत समापत्तिभ्याम। आप अपने प्रयत्नों को 100% शिथिल कर दीजिए, उसी समय आप उस अनंत शक्ति से जुड़ जाएंगे। जब तक आप अपने प्रयत्नों को करते रहेंगे तब तक आप उस शक्ति से नहीं जुड़ेंगे। श्रद्धा भक्ति के साथ निरंतर आप अभ्यास करिए, वैराग्य की भावना निरंतर बनाए रखिए। आप कुछ ही दिन में इस प्रकृति को लयबद्ध कर लेंगे और ये प्रकृति आपको ऊपर की ओर उठाएगी। जब आप ऊपर की ओर उठेंगे, जब आप एक हाथ बढ़ाते हैं तो 1000 हाथ ईश्वर आपकी तरफ बढ़ा देता है। एक दिन आपके ऊपर ईश्वर की अनुकंपा होगी, आपकी आंखों में ही ईश्वरी अपनी जो है रोशनी दे देगा और आप ध्यान में पहुंच जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने प्रयत्नों से जीवन में कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, हम साधनों को इकट्ठा करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक अभ्यास कर सकते हैं और बहुत सारे साधन हैं जो ईश्वर की ओर हमें ले जाने में सहयोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये साधन हमें ईश्वर से मिला देगा। सारे साधनों को करते हुए, जो भी जहाँ से सत्संग मिले उस सत्संग को लेते हुए, जिसके माध्यम से जो भी सतोगुण आपको मिले उसको लेते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। एक दिन ईश्वर खुद आपके ऊपर कृपा करेगा और वो आपको मिल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अर्थात समत्व में रहिए, समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण ने भी बहुत अच्छी परिभाषा दी है, योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्मों को इतना कुशल कर लीजिए, आपने अपने कर्मों में आप इतनी कुशलता प्राप्त कर लीजिए कि आप कर्मों को करते करते ही उस परम तत्व से मिल जाएं। तो दोस्तों, योग बहुत सरल है, बस आप नियमित रूप से सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार शेप तो दृढ़ भूमि, आप निरंतरता के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ दीर्घ काल तक इस पर चलिए। हाँ, कुछ समय किया और उकताने लगे और उकता के छोड़ दिया तो ऐसे व्यक्ति तो कभी भी योग को प्राप्त नहीं कर सकते। सने सने आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए सहज भाव से। एक दिन आप योग को, आनंद को प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।